ओह, आ, लगता है हाल ही में उस कूड़ेदान का नाम ली है, तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। ओह हाँ, मैं तुम्हें याद करूंगा। बहन, जल्दी आओ, देखो मैंने मिट्टी का एक किला बनाया है। वाह भाई, तुम तो कमाल हो। माँ, तुम जल्दी देखो, भाई ने बड़ा किला बनाया है। हम दोनों छिपकर मिल रहे हैं, डेट पर हैं। तुम मेरे लिए 2 बच्चे ले आओ। तुम क्या कर रहे हो? शोर मचाकर परेशान मत करो। फिक्र मत करो, मैं उन्हें खेलने के लिए बाहर भेज देता हूँ। जेशिंग नया चांद, तुम लोग यहाँ शोर मत मचाओ, जल्दी बाहर जाकर खेलो। दादी ठीक है, भाई तुम्हें बाहर खेलने ले जाएगा, छिपा छिपी। ठीक है। भाई को 50 तक गिनना है, चोरी से मत देखना। 1 2 3 4 5 2 1 2 2 2 3। माँ, भाई को बुरे लोगों ने पकड़ लिया। क्या माँ, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे भाई को क्या हुआ? मैं और मेरे भाई छिपा छिपी खेल रहे थे। मैंने अभी भाई को छिपाया था, तभी एक बुरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। 3 भाई, 3 भाई, 3 भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बेटे को ढूंढने जाना है। 3 भाई, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अगर तुम अभी ऐसे रहोगे तो वह बाहर कैसे जाएगा? और भी बात है, गाड़ी एक झटके में भाग गई, तुम कहाँ खोजने जाओगे? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम उसे तंग न करते, जेंगशिंग कैसे ले जाया जाता? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं गलत था, मैं गलत था। मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। मान लीजिए कि तुम अभी मुझे मार डालो, मेरे बच्चे हैं। तो फिर क्या करेंगे? हम पुलिस को बुलाएंगे। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। नहीं कर सकते, पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर हम पुलिस को बुलाएंगे, हम दोनों का मामला क्या बस अब खुल गया है? अगर लाओ ली को पता होता कि हम दोनों का अफेयर था, जेंग शेंकाई का अपहरण कर लिया गया था, वह कभी भी मेरी माफी नहीं मांगेगा। तो फिर तो अच्छा ही है। आप उस बेकार बूढ़े ली से बात क्यों नहीं करते? तलाक। आप उस बेकार बूढ़े ली से बात क्यों नहीं करते? तलाक। मैं चेन परिवार में इतने सालों से रह रहा दामाद, मैं पहले ही चेन लोगों के कुत्ते जैसे चेहरे से बोर हो चुका हूँ। बस मुझे चेन परिवार की संपत्ति मिल जाए, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। तुम बस शादी कर लो। नमस्ते, क्या आपने इस गाड़ी को देखा है? क्या आपने इस छोटे लड़के को देखा है? नहीं। नमस्ते, क्या आपने इस छोटे लड़के को देखा है? लगभग इतना ऊंचा। नहीं। नमस्ते, क्या तुमने इस छोटे लड़के और इस गाड़ी को देखा है? नहीं। नमस्ते, क्या तुमने इस छोटे लड़के को देखा है? नहीं। छोटे भाई, मुझे तुम्हें जरूर ढूंढना है। अरे चाचा, आज इतना मांस क्यों खरीदा? आज मेरी बेटी अपने होने वाले दामाद के साथ है। खाना खाने वापस आओ, मुझे अच्छा मेहमानबाजी करनी है। अरे बेटी तो अच्छी है, बेटी बेटे से अच्छी होती है, सुनहरी छोटी बहन जैसी। हाँ, सही है। जवान लड़के, देखो यह मेरा बेटा है, 20 साल पहले अगवा कर लिया गया था। कृपया मेरी मदद करो और ध्यान रखो। चलता हूँ। तुम नए आए हो, उसे नहीं जानते हो। बेटे को ढूंढते ढूंढते 20 साल हो गए, दुर्भाग्य से अभी तक नहीं मिला। 20 साल? हाँ, सुना है कि 20 साल पहले उसकी पत्नी एक जोड़ी बच्चों के साथ बाहरी संबंध में गई। बेटा तभी अपहरण हुआ। एक रात में उसे धोखा दिया गया, फिर से बेटे को खो दिया।
पत्नी तो सीधे अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तुम कहो, क्या यह दयनीय नहीं है? आज मिंगजे पहली बार घर पर खाना खाने आया। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, हा हा हा। दीदी अरे सिन्युए हा, हम अगले महीने शादी का प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं। आगे से हम कानूनी पति पत्नी होंगे। इसके बारे में, तुम्हारे पिता की आगे की जिंदगी के बारे में मैंने जो कहा, तुम्हें इसे अच्छे से सोच लेना चाहिए। लिंजे, तुम मुझे एक बार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे बड़े भाई का लापता होना, मेरी माँ का किसी और के साथ भाग जाना, मेरे पिता ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मैं उनकी परवाह कैसे नहीं कर सकता? मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपने पिता की परवाह बिल्कुल मत करो। मैं बस यह सोचता हूँ कि तुम्हारे पिता अब जिस तरह से हैं, यह ठीक नहीं है। देखो, तुम्हारे पिता के पास अब काम नहीं है। जो पहले की बचत थी, वह सब तुम्हारे भाई को खोजने में खर्च हो गई। हम अब लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा? हृदय, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। आगे हमें भी जिंदगी बितानी है। हमें बच्चे पैदा करने हैं और पालने हैं। खर्च करने की जगह बहुत है। तुम हमेशा बाहर ही क्यों जाती रहती हो? झाओ मिंगजे, तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? क्या मतलब है कि हाथ को बाहर क्यों मोड़ रहे हो? वो मेरा पिता है। जिन्युए, मुझे पता है कि वो तुम्हारा पिता है। हमारी शादी के बाद वो भी मेरा पिता है। मैं यह सब हमारे पिता के लिए सोच कर रहा हूँ। इसलिए हमारी कंपनी ने एक वरिष्ठों के लिए डेटिंग शो का आयोजन किया और इसमें कई मेहमानों की शर्तें अच्छी हैं। हमारे पिता को डेटिंग पर भेजें, एक ऐसी महिला ढूंढने के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। क्या यह सही नहीं है? अरे हाय हृदय, तुम अच्छे से सोचो। हमारे पिता अभी अकेले हैं। अगर वह कोई साथी पा सकते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, वह इतना अकेला भी नहीं रहेगा। यह दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। क्यों ना करें? हाँ, मैं नई चंद्रिका का बोझ नहीं बनना चाहती। कृपया अंदर आएं, अध्यक्ष महोदय। हमारा सिस्टम ने पता लगाया है इफ यू आर द वन नामक कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए एक मैच मेकिंग कार्यक्रम की जानकारी में आपके पिता ली गोताओं के समान नाम। क्या कोई और डेटा है? क्या यह निश्चित किया जा सकता है कि यह मेरे पिता हैं? ओह, खेद है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ नाम के आधार पर जानकारी हम अभी तक निश्चित नहीं है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि उसकी जानकारी उसकी बेटी द्वारा भरी गई है। वह शायद मेरी बहन है। तुरंत तैयारी करो, मुझे तुरंत कार्यक्रम स्थल पर उड़ान भरनी है। अगर यह मेरे पिता की पुष्टि होती है, मैं मौके पर ही उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे हाँ अध्यक्ष, और एक बात, आपकी जन्मी माँ सुयुंगली की पहचान भी पुष्टि हो गई है। उसका वर्तमान पति पूर्व जियांगचेंग चेन परिवार का दामाद है। वर्तमान बाई परिवार के मुखिया बाई जिन्यांग की दूसरी पत्नी। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे भाई? उससे मिलना संभव नहीं है। मैं इस जीवन में उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अगर वो पहले इतना बेपरवाह नहीं होता, मेरे पिता को धोखा नहीं देता, तो मैं कैसे बेची जाती? इन सालों में मैंने एक पल भी उसे नहीं भुलाया। जाओ, तैयारी करो। हृदय, तुम आ गई। अगर कुछ है तो जल्दी बताओ, थोड़ा और बताओ। सुना है तुम शादी कर रही हो। मैं शादी करूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सिन्युए की माँ जानती है कि तुम हमेशा मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें मुआवजा देना चाहती थी। इन 20 वर्षों में खोई हुई मातृत्व प्रेम। तुम्हें पता है, तुम शादी करने जा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर 2 मिलियन की एक हार चुनी है और तुम्हारे लिए 30 मिलियन की दहेज भी तैयार की है। बस अगर तुम चाहो, मैं बाई परिवार की मातृ के रूप में तेरी शादी में शामिल हो सकती हूँ। आगे बाई परिवार तेरा सहारा होगा। क्या तुम सोचते हो, क्या मातृत्व को पैसे से मापा जा सकता है? एक ऐसा घर जो खुश रहने के लिए बना था, अब अंदर से ही टूट रहा है। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? हृदय की खुशी। मुझे ये सब पता है। मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकता। इन वर्षों में जो चोटें मिली हैं, तुम कहती हो कि माँ को क्या करना चाहिए।
बस हमारी माँ बेटी के रिश्ते को फिर से निभाना है। जो भी तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं सुधार सकता। अगर उस वक्त तुम और कोई नहीं होते तो भाई हमारे साथ धोखा नहीं करता और अब जैसी हालत नहीं होती। महीना महीना बस तुम चाहो, माँ तुम्हें एक पूरा घर दे सकती है। बस तुम्हें अपने चाचा को स्वीकार करना होगा। संभव नहीं। मैं ली शिन्युए हूँ। इस जीवन में मैं उस दुष्ट को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और मैंने अपने पिता को इफ यू आर द वन के लिए साइन किया। मैं ली शिन्युए एक पूरा घर पाऊंगी। मैं बेकार नहीं हूँ। यू यह जरूर ली गोडाओ है। इन 20 सालों में यह जरूर वही है। हर दिन ली शिन्युए के सामने मेरी बुरी बातें करता है। यह जरूर वही है। ली शिन्युए को मेरी असली माँ मानने नहीं देता। ओहली, मुझे पता था। तुम सिर्फ एक बेकार व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक नीच इंसान भी हो। क्रूर। वाकई हंसी की बात है। तुम जैसे फालतू लोग भी साथी खोजने की कोशिश करते हो। तुम्हें किसने कहा? शुरुआत में मैं ही थी जिसने तुम्हें त्यागा था। तुम अकेले ही जीवन भर अकेले रहोगे। अरे पति, मुझे शो इफ यू आर द वन याद है। यह हमारे बाई परिवार की निवेश था। मैं भाग लेने जाना चाहता हूँ। यह हमारे बाई परिवार की निवेश है। तुम कैसे ठीक हो? तुम इस कार्यक्रम में भाग लेने क्यों जा रहे हो? ली गोताओं को शो में मिलनसार होना है। मैं उसे यह जानने देना चाहता हूँ। उसे अपनी पूरी जिंदगी मेरी छाया में जीना पड़ेगा। नीचे। हाँ, यह बहुत मजेदार है। अरे यह बूढ़ा आदमी अपनी आधी जिंदगी हताश होकर बिताई है और फिर भी हिम्मत है कि भाग ले इस कार्यक्रम में। यह शो ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ एक जिसे मैंने छोड़ दिया, बेकार का इंसान क्या कर सकता है वह। यदि आप एक हैं, तो आपका स्वागत है। मैं आपकी मेजबान शियाओ यांग हूँ। सबसे पहले आइए आज रात की 4 महिला मेहमानों का स्वागत करें। धूप वाले दिनों में। नमस्ते, मेरा नाम तांग हुईलान है। उम्मीद है कि मैं यहाँ अपना जीवन साथी ढूंढ सकूंगी। मेरा नाम लियू याकिन है। उम्मीद है कि इस बड़े मंच पर मुझे वो व्यक्ति मिलेगा जो मुझे समझता है। नमस्ते, मैं सोंग वानरू हूँ। तैयार हो जाओ मेरे गर्म प्रेम का स्वागत करने के लिए। हाँ, मेरा नाम चेन मुलियन है। उम्मीद है कि यहाँ मुझे मेरी किस्मत का वह व्यक्ति मिलेगा। सर, कृपया अपनी पसंद की महिला प्रतिभागी चुनें। वे बहुत खूबसूरत हैं और इतनी युवा भी। मैं उनके लायक नहीं हूँ। पापा, आप ऐसा मत कहो। मध्य आयु के लोग साथी खोजते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी और साथ। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आप सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो मैं उसे चुनता हूँ। चेन म्यूलियान। आज हमारे कार्यक्रम में एक विशेष पुरुष अतिथि हैं। उन्होंने 20 वर्षों की कठिनाइयों का सामना किया, बस अपने खोए हुए बेटे को खोजने के लिए। वह भी आज अपने जीवन में अपनी दूसरी आधी को खोजने की इच्छा रखता है। आइए हम मिलकर जानें उसकी कहानी। यह मेरे पिता है। क्योंकि मेरा भाई 6 साल की उम्र में बुरे लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया था। इन 20 वर्षों में पिता उसे खोज रहे हैं। हालांकि जीवन ने उन्हें बहुत कठिनाइयां दी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आइए हम सब मिलकर आज के पुरुष मेहमान का स्वागत करें। ली बोताओ मंच पर आएं। पापा, देखिए, मैंने कहा था कि आजकल के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। आप कितने अच्छे हैं। वे आंटियां निश्चित रूप से आपको पसंद करेंगी। जाइए। क्या यह सच में हो सकता है? हाँ। यह आदमी तो भिखारी की तरह लग रहा है। यह दिन भर सड़क पर परेशान कर रहा है। ऐसे लोग अभी भी शो में आ सकते हैं। देखो उसकी बेप्सी। पता चलता है कि उसकी कोई इज्जतदार पहचान नहीं है। बेटे को खोजने के लिए कोई मिलन कार्यक्रम नहीं जाना चाहिए। मैं सोंग वानरू अपने साथी के साथ खुश रहने आई हूँ। मैं यहाँ बूढ़े आदमी के साथ कठिन जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ।
नमस्ते दोस्त, सबको नमस्कार कहिए। नमस्ते, मेरा नाम ली बोताओ है। पुरुष मेहमान, क्या तुम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कपड़े नहीं बदलते? तुम इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हो? यह तो साधारण नहीं है ना? यह कपड़ा मेरी बेटी ने मुझे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नीले समुद्र के घर से खरीद कर दिया है। ओह, नीला समुद्र का घर, कोई आश्चर्य नहीं। अरे, मेरे इस कपड़े के बारे में, मैं आमतौर पर एलवी पहनती हूँ। यह एक कपड़ा तो लाखों का है। अगर मैंने तुम्हें चुन लिया, क्या इसका मतलब है कि मेरी खर्चे कम हो गए हैं? एलवी क्या है? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, अगर हम दोनों सच में साथ हो गए, मैं निश्चित रूप से पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। 1 महीने में तुम्हारे लिए एक महंगा कॉलर खरीदूंगा। 1 महीने में एक जोड़ी अच्छे जूते खरीदूंगा। तुम्हें पहनने में आरामदायक और शिष्ट लगेंगे। हाँ। ओहली, तुम अभी भी बेटे की तलाश कर रहे हो? हाँ, मेरे बेटे का नाम ली जेशिंग है। 20 साल पहले गायब हो गया। रुको, क्या बात है? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए बेटा ढूंढें? क्या तुम आज मिलने आए हो? माफ करना, यह 20 साल से चल रहा है, अब यह सिर्फ एक कहावत बन गई है। मैं आज मिलने आया हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं एक ऐसा साथी ढूंढ सकूं जो मेरे लिए उपयुक्त हो। बस करो तुम, एक गरीब बूढ़ा। आपने कहा था कि बुढ़ापे में सहारा देने के लिए आपके पास कोई बेटा भी नहीं है। तुम्हें यह शादी के लिए आने का ख्याल कैसे आया? मैं देख रहा हूँ तुम हमारी बेटी के बच्चों के सहारे जीने की सोच रहे हो। क्या तुम सच में बेइज्जती करने की हद तक गिर गए हो? तुम बिना वजह लोगों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे, किसने तुम्हें बदनाम किया? तुम तो बुरे बूढ़े हो, बहुत खराब हो। मेरे बेटे का नाम ली जेशिंग है। 20 साल पहले लापता हो गया। जल्दी, 10 मिनट के भीतर मुझे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है, मास्टर। बेटा बड़ा हो गया है, आज ही ढूंढना है। आप चिंता न करें, कौन हिम्मत करेगा आपको अपमानित करने की? मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। आप लोग ऐसा कहने का क्या हक रखते हैं? मेरे पिता और भाई अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे पिता और मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में उनके लिए देखभाल करूंगी। शादी कर चुकी बेटी जैसे पानी बह जाता है। तुम अपने ससुराल वालों की देखभाल क्यों करना चाहती हो? मेरे बेटे, अगर उसने मुझे तुम्हारी तरह दगाबाज बहू दी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरे पास ताकत है, मैं बाहर जाकर काम कर सकता हूँ, कमाई करके खुद का पालन पोषण करूंगा। मैं कभी अपनी बेटी को चिंता में नहीं डालूंगा। हाँ, तुम तो पुराने खलनायक हो। सड़क पर गिर जाओ, कोई भी मदद नहीं करेगा, और कह रहे हो कि काम पर जाओ। कौन तुम्हें चाहता है? यह तो हंसी का ठिकाना नहीं रहा। पापा, हम यह प्रोग्राम अब नहीं करेंगे। चलो, हम जा रहे हैं। आगे कृपया वीसीआर चलाएं। आइए हम एक साथ देखें, लाओ ली का रोमांचक अतिथि कौन है। वास्तव में मुझे सुश्री चेन मुलियन काफी पसंद है। वह काफी नरम नजर आती है। मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। ठीक है, लाओ ली का दिलफेंक मेहमान, यह सुश्री चेन मुलियन है। सुश्री चेन, नहीं पता आप कैसे प्रतिक्रिया देंगी। लाल ली, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मुलियन, तुम पर यह भाग्य आ गया है। लांजी, तुम लेंजी को कम मत समझो। क्या तुम ये भाग्य लेना चाहोगी? मैं नहीं चाहती, मौजूद नहीं है ये भाग्य। लाल ली, मैंने उनके साथ तुम्हें उपहासित नहीं किया। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे प्रति अच्छा महसूस करता हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बातचीत ही नहीं करना चाहता, समझे? तुम और मैं एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मेरे बेटे का नाम तुम जानते हो, तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा दक्षिण प्रांत के पहले समूह का, शेंगशी समूह का व्यवसाय विभाग का प्रबंधक है। लैरी, युवा, प्रतिभाशाली और भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। शेंशी ग्रुप, लेकिन हमारा पुरुष देवता का सहारा तो है ही। सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा वास्तव में शेंशी ग्रुप का बिजनेस डिपार्टमेंट का महाप्रबंधक है। वाकई में बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है, और ऐसा बेटा भी है। श्रीमती चेन की बात सही निकली, वह और यह बूढ़ा ली वास्तव में एक ही दुनिया के नहीं है। अब क्या हमने अपनी दूरी समझ ली है? मेरा बेटा इतना अच्छा है। तुम, एक बुजुर्ग बेकार आदमी जो दशकों से फंसा हुआ है, फिर भी ख्वाब देखता है कि मेरा बेटा उसका सौतेला पिता बनेगा। तुम क्यों नहीं खुद आईने में देखो तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या तुम योग्य हो? शेंशी ग्रुप का मैनेजर होना भी क्या बात है। मेरे पिता का तुमसे शादी का रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे ऐसे हंसी उड़ाते हो? पापा, तुम उससे मेल नहीं खाते, वह उनके साथ मेल नहीं खाते।
अरे ये तो बूढ़ेली है ना। क्या तुम्हें जीवन साथी मिल गया? क्यों ये अभी जाना चाह रहे हो? शुमेइली, आइए हम अपने गर्मजोशी भरे तालियों के साथ इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि का स्वागत करें, श्रीमती शुमेइली। झूमेइली, तुम यहाँ कैसे हो? लाओली, इतने समय बाद तुम अभी भी इतने बेकार हो, इतने नाकाम हो। शिनयुए, तुम अपने पापा को देखो, जब भी समस्या आती है हमेशा इतना बेहाल रहता है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम ऐसे एक निचले स्तर के पिता को चुनना चाहते हो? क्या यह मेरी अमीर माँ नहीं है? मेरे पिता चाहे कितने भी गरीब हों, उन्होंने मुझे मेहनत से बड़ा किया है। पापा, तुम साथ हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जैसे एक नाकारा पिता के बारे में? तुम्हारा ससुराल में क्या तरह का व्यवहार होगा? क्या वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे? यह क्या मामला है? उनका क्या रिश्ता है? बिल्कुल सही, यह बूढ़ाली मेरा पूर्व पति है। उसने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैंने उसके साथ 8 साल बिताए, उसके लिए 2 बच्चे पैदा किए, असंख्य चीजें खाई। आज यहाँ खड़ी हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ। अगर कोई उसकी शादी करता है तो सच में भाग्य का बहुत बुरा समय है। वह दिन रात घर नहीं रहता। मुझे झूठ बोलता है कि बाहर काम करने गया है, असल में वह बाहर घूमता रहता है। मैं एक औरत हूँ, मुझे न केवल उसके माता पिता का ध्यान रखना है बल्कि 2 बच्चों की भी देखभाल करनी है। यहाँ तक कि हमारा बड़ा बेटा भी। उसके चाचा की वजह से इसे मानव तस्करों ने अगवा कर लिया है। तुम बेवकूफी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। यह बूढ़ाली भी बहुत ज्यादा है। सोच भी नहीं सकता कि वह बाहर से भोला भाला है, वह असल में एक पुराना बदमाश है। शू वेंजिंग, सोच भी नहीं सकता कि 20 साल गुजर गए और उसने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। तुम और भी अधिक बढ़ गए हो। बदतमीज आदमी तुरंत मर जाए, बदतमीज आदमी जल्दी मर जाए। बदतमीज आदमी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो। बदतमीज आदमी बाहर निकलो, बाहर निकलो। बदतमीज आदमी जल्दी बाहर निकलो। बदतमीज। आदमी, बदतमीज आदमी। मत फेंको, तुम लोग मत फेंको। तुम सब कुछ नहीं जानते। क्यों तुम मेरे पिता को इस तरह से सताते हो? बेशर्म, यह तो मेरे पिता पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। आओ जल्दी आओ। देखो, यह ली सिर्फ बेकार ही नहीं है बल्कि एक गैर जिम्मेदार बदमाश भी है। उसने अपने बेटे को भी खो दिया, इसीलिए उसकी पहली पत्नी उससे तलाक लेना चाहती थी। बिल्कुल सही। इस जमाने में सच में कोई भी आ जाता है। वास्तविकता में मैचमेकिंग करते समय खुद को नहीं देखते। बस खड़े रहो। आपने अभी अभी क्या कहा? आप लोग एक मैचमेकिंग शो के बारे में बात कर रहे थे। पुरुष प्रतिभागी ने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। आप लोग कह रहे हैं कि वह मेरा ही मतलब था। क्या भाई, तुम झगड़ा ढूंढ रहे हो क्या? ये मत समझो कि आप लोग ज्यादा हैं। मैं तुमसे डरता हूँ। मुझे ध्यान से सुनो। मेरा नाम ली जेसिंग है। यही तुमने अभी जिस पुराने ली का बेटा कहा, वही हूँ मैं। तुम नहीं जानते सच्चाई, तो मत बनो मूर्ख की तरह। यहाँ झूठी बातों का प्रचार मत करो। ली सचिव, तुरंत मुझे पूरे प्रोग्राम ग्रुप का पूरा स्वामित्व खरीद कर दो। मैं प्रोग्राम टीम के मालिक के रूप में मौजूद रहकर मेरा समर्थन करूंगा। वह सीईओ है। ली जेसिंग का परिचित नाम। ली जेसिंग, क्या वह हमारे नानजिंग के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है? मूल रूप से पुराने ली ने अली को धमकी दी और उसकी खोज का बेटा वही है। पापा, ये लोग सही गलत नहीं समझते, उन्हें मत समझाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। शिनयुए, अगर तुम मेरे पास लौटने के लिए तैयार हो तो बाई परिवार तुम्हारा समर्थन होगा। कोई भी तुम्हें और नहीं देखेगा। तुम्हें मेरी ली शिनयुए जिंदगी में उस धोखेबाज को सफल नहीं होने दूंगी। मैंने पहले ही जांच कर ली है। तुम्हारा मंगेतर मिंगजे अब बाई ग्रुप के अधीन किसी कंपनी में काम कर रहा है। यदि आप कायम रहें अपने इस बेकार पिता के साथ खड़े रहने का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आगे वह नहीं करेगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ सोचने का।
क्या तुम अपने इस बेकार पिता को चुनोगे या अपने मंगेतर को? एक सुनहरा भविष्य। शू मिली, तुम नीच और बेईमान हो। ली शिगुई, तुम मुझे क्या बुलाते हो? तुम पापा की परवाह मत करो। पापा बेकार हैं, तुम्हें समृद्ध जीवन नहीं दे सकते। अपनी माँ के पास जाओ। पापा तुम्हारा स्वामी नहीं बनना चाहते। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे कभी भी उन चीजों की जरूरत नहीं थी। मैं भी कुछ नहीं मांगती। लाओली, तू अपनी जिंदगी में बेकार रहा, आज आखिरकार समझदार हो गया। पापा, मैं नहीं जा रहा। आप मेरे पापा हैं, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। युए, सुनो, समझदारी से काम लो। पापा आपकी माँ को परेशानी में नहीं डाल सकते, मेरे कारण नहीं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। समय तेजी से बीत रहा है। न्यू मून, तुम्हें चुनाव करना होगा। बहू, मुझे याद रखना। पापा, मेरे साथ चलो। पापा, अब से तुम और मैं पिता पुत्री हैं, अब कोई संबंध नहीं। पापा, मेरे साथ चलो। चाचा, बकवास। मैं लीजे हूँ, यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कौन मेरे पापा और मेरी बहन को रिश्ता तोड़ने की हिम्मत करता है। अध्यक्ष, पेड़ पौधे अंकुरित होंगे, बच्चे बड़े होंगे। यह एक जीवन है, किसी के लिए नहीं। पिता, शानदार। मैं हमेशा यहाँ था, मैं वापस आ गया हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें 20 साल तक खोजा, तुम आखिरकार वापस आ गए। हा। तू इतना बड़ा हो गया है। पापा, मुझे आज ही पता चला, इतने सालों से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। बेटा नालायक है, तुमने इतने सालों तक मेहनत की, क्या तुमने मेहनत नहीं की? तुम वापस आकर सारी मेहनत का फल पाओगे। शिट। ठीक है, बड़ी लड़की बन गई है, इतने सालों से भाई नहीं है। आप अकेले ही बाव की देखभाल करते हैं, कड़ी मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं, बस तुम लौट आओ तो कोई मेहनत नहीं। हमारा परिवार आखिरकार एक साथ है। क्या लाओ ली ने वीसीआर में इसका उल्लेख किया है? क्या यह वही बेटा है जिसे तुम हमेशा ढूंढ रहे थे? सालों बाद एक दिन एक सज्जन की पहचान होती है। ईश्वर ने मेहनती लोगों को कभी निराश नहीं किया। हाँ, यह तो बहुत भावुक करने वाला है। जे शाओ, क्या यह सच में जे शाओ है? आप कौन है? यह आपकी माँ है। क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये 20 साल आप कैसे गुजारे? मैं तुम्हें सच में बहुत याद कर रहा हूँ, तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ। मेरी परवाह करो। तो तुम इन 20 सालों में क्या कभी मुझसे मिली हो? एक जिसने अपने परिवार और पति को धोखा दिया, एक प्रेमी के लिए 20 साल से अधिक समय तक परिवार को त्याग दिया। अब कह रही हो कि तुम्हारी परवाह करनी है। क्या तुम्हें यह शर्मनाक नहीं लगता? लाओ ली के बेटे का इससे क्या तात्पर्य है? क्या उस समय ह्यू मेली ने धोखा दिया था? लाओ ली के बेटे का इससे क्या मतलब है? क्या उस समय ह्यू मेली ने धोखा दिया था? जो मिली ने लाओ ली को तलाक नहीं दिया, बल्कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। क्या वह उसका वर्तमान पति है? श्वे परिवार का बाई जिंगलिंग है। सभी शांत हो जाएं और मेरी बात सुनें। मैं ह्यू मेली आकाश से कसम खाती हूँ, मैंने कभी भी विश्वासघात नहीं किया और न ही तलाक से पहले मैंने बाई जिंगलियांग के साथ कोई अनुचित संबंध रखा।
यह सब उसके प्रतिशोध के लिए है, जो उसने बच्चों के लिए झूठ गढ़ा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओल्ड ली, तुम्हारी चालाकी तो गहरी है। हम आखिरकार पति पत्नी हैं। तुमने बच्चों को धोखा देकर मुझे बदनाम किया। क्या तुम पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हो? तुमने ही ऐसा कहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम बेप्सी में हो, है ना? मुझे पता है। इन सालों में तुमने मेरे लिए अपने आप को छोड़ दिया। तुमने शादी कर ली किसी ऐसे व्यक्ति से जो तुमसे ज्यादा सक्षम है, प्लेटिनम लियांग, और तुम इसे लेकर परेशान हो। जब तक उसके बाद मैं हाईचिंग की सबसे कुलीन महिला बन गई, तब तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। इसलिए तुम लाओ बाई के साथ मेरी मासूमियत को बर्बाद करना चाहते हो, ताकि हमें ब्लैकमेल करके निजी लाभ उठा सको। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाओ ली ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी पूर्व पत्नी को खुश देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से जानबूझकर प्रतिशोध लेता है। बस सच में पता नहीं चलता। लाओ लेहे, तुम कहते हो कि तुम बाहर से सीधे साधे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो सुई के छिद्र से भी छोटा है। तुम अपनी पूर्व पत्नी के प्रति भी ऐसा ही करते हो। जू मिली, तुम बकवास कर रही हो। मैं ली गोताओ जीवन भर स्पष्ट रहूंगा। साफ सुथरे तरीके से जीना, चाहे जो हो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। साफ। तुम अब और निर्दोष बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम बस एक छोटे दिल वाले आदमी हो। तुम न केवल बेकार हो, बल्कि कायर भी हो। क्या तुम कह सकते हो कि तुम मुझसे दूर जाने से नफरत नहीं करते? क्या तुम कह सकते हो कि तुम बाई जिनयांग से नफरत नहीं करते, जिसने तुम्हारी औरत छीन ली? ओ लाओ ली, तुम अपनी पूर्व पत्नी से बदला लेने के लिए यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तुम तो बहुत ही बेइंसाफ हो। ओ लाओ ली, तुम जैसे लोग, यह तो निचले स्तर के अंधेरे चूहों की तरह है। मैं सच में नहीं समझता, तुम्हें टीवी पर आने की हिम्मत कैसे हुई? कहते हो कि मुझे पसंद करते हो। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? क्या तुम अपना पेशा बदल रहे हो? ली गोताओ, मैंने तुम्हारे असली चेहरे को उजागर कर दिया है। तुम्हारे पास अब क्या बचा है बहस करने के लिए? तुम लोग बेतुकी बातें कर रहे हो। बकवास। मुझे लगता है कि तुम मेरी वजह से बेनकाब हो गए हो, इसलिए तुम गुस्से में हो गए हो। आज मैं बाई परिवार की महिला मालिक के रूप में तुम्हें आदेश देती हूँ, इसलिए गोताओ को मेरे सामने से निकाल दो। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। यहाँ झूठ बोलते रहना, बेतुकी हरकतें करना, किसी की हिम्मत है? मुझे लगता है आज जो भी मेरे पिता को छेड़ेगा, मैं देखता हूँ कि कोई भी मेरे पिता को छेड़ेगा। सुशेंग, इसका क्या मतलब है? तुम पूरी तरह तय कर चुके हो कि माँ के साथ लड़ोगे। क्या तुम माँ के खिलाफ हो? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। तुमने मेरे पिता पर बदनाम किया है। तुम हमारे पूरे परिवार के खिलाफ हो। रू मेली, तुम पहले ही शिकायत कर दी, फिर मेरे पिता के खिलाफ बगावत। मैं अपने पिता को कभी भी बेवजह की नाइंसाफी का शिकार नहीं होने दूंगी। सबने सुना ना? मेरे 2 बच्चे ली गोताओ द्वारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वे तो मेरी सबसे करीबी माँ को भी नहीं पहचानते। 10 साल की बात है। हालांकि मेरी भी गलती थी, लेकिन यह सब तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी है। इन 20 वर्षों में मैं हर दिन आत्मग्लानि और दर्द में जी रही हूँ। हालांकि मैं और बाई जिंगलियांग अब साथ हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे नहीं हैं। मैं बस चाहती हूँ कि एक दिन तुम लोग लौट आओ और मुझे इस माँ के रूप में पहचानो। अगर तुम लोग चाहो तो आगे चलकर बाई परिवार की संपत्ति तुम दोनों भाई बहन की होगी। चुप रहो। बाई परिवार की संपत्ति, क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे महत्व दूंगी? जू शुमेई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। ली ज़ेशिंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, जो तुम्हें जीवन देने वाली है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर उस समय तुम बाई जिन लियांग के साथ नहीं होती, तो मैं कैसे बेची जाती? हमारा यह घर कैसे बिखर सकता है? पूरे 20 साल। तुम बेकार की बातें मत करो। जब तुम बेचे गए थे, वह तो बस एक हादसा था, और यह सब तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी है। यमराज भी शिकायत कर रहा है, क्योंकि मैंने उस समय बेवफाई की थी। उसे अपहरण करने का कारण मुमकिन नहीं है। हमें उन्हें बात करने से रोकना चाहिए। जब बात बड़े स्तर पर पहुंचेगी, मैं ही वेश्या हूँ। बाई परिवार भी मुश्किल में फंस जाएगा। ज़ेसिंग, शिन्युए, आप सभी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब भी आप पुराने ली से मिलते हैं, आप मुझ इस माँ के ऊपर क्यों आ जाते हैं? कीचड़ फेंकना, यह जरूर बूढ़े ली ने तुम लोगों से पहले ही कहा होगा। क्या याओ सोंग, क्या तुम लोग ऐसा करना सही समझते हो? जू लियानली के दिल में एक मजबूत संतुलन है। मैंने किसी को भड़काया नहीं है।
हम में से कौन सही है और कौन गलत बच्चे सबसे अच्छे से देख सकते हैं। तुम बकवास कर रहे हो। सब तुम्हारे जाल में फंस कर धोखा खा गए हैं। शेमिली, इन 20 वर्षों में मेरे पिता ने तुमसे एक भी न कहा होगा कि नहीं। वह तुम्हारे चाचा का सबसे बड़ा शिकार है। तुम बस उसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर यह सब बकवास कर रहे हो। हिरण को घोड़ा कह रहे हो। यह मुझे और भी अधिक तुझे नफरत करने पर मजबूर कर देगा। ली सिन्युए, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग, यह मेरे शरीर से गिरा हुआ एक टुकड़ा मांस है, लेकिन लाओ ली को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सब मेरे पास आओ, उसकी पिटाई करो जब तक वह अपनी गलती नहीं मान लेता। मैं देखता हूँ कौन मेरे पिता को छूता है। तुम्हें मेरे पिता को छूने की अनुमति नहीं है। दूर हट जाओ। कौन मेरे पिता को छूने की हिम्मत करता है? मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वह भाग नहीं सकेगा। सभी मेरे ऊपर आओ। मेरे सामने मेरे पिता के साथ कुछ करने की सोच रहे हो। पिता, तुम सपने देख रहे हो। तुम क्या हो? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं नासमझ हूँ। हट जाओ, हट जाओ। लिन मेली, वे तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं। तुम अपनी नाराजगी मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? बिक्शी शिन्युए, तुम लोग हट जाओ। पिता, मैं उनसे माफी मांग लूंगा ताकि हम घर लौट सकें। पिता, आप गलत नहीं हैं। सार्वजनिक स्थान पर तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया। क्या इसे गलत नहीं कहा जाएगा? ली नाम के व्यक्ति, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब गलती स्वीकार करने का समय नहीं है। तुम सिर्फ मुझे घुटने टेककर माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस भी करूंगा। तुम मेरी और बाई परिवार की झूठी बातें बनाने की हिम्मत करते हो। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। जू मिलिजेशिंग अभी अभी लौटा है। हम पिता पुत्र अभी मिले हैं। क्या तुम लोगों को नाश पर मजबूर करना चाहते हो? तुम मेरे और बच्चों के रिश्ते में दरार डाल रहे हो। यह तुम्हें मिलना चाहिए था। क्या खड़े हो गए हो? उन्हें अलग करो। ली गोताओं को पकड़ो। देखो कौन हिम्मत करता है। ली सचिव, मेरे लोगों को बुलाओ। ली सचिव, मेरे लोगों को बुलाओ। हाँ, आज मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। तुम सब मेरे पिता की एक भी बाल की भी हिलाने के योग्य नहीं हो। योग्य नहीं हो। ज़ेशिंग, तुम सच में अपने पिता के द्वारा ब्रेनवॉश किए गए हो, बहुत बुरी तरह से। यह कार्यक्रम हमारी बाई ग्रुप द्वारा निवेशित है। यहाँ मैं ही हूँ। वह तुम्हारी माँ के साथ मिलकर कार्यक्रम को बिगाड़ रहा है और मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है। मुझे उसे सबक सिखाने और माफी मांगने का अधिकार है। आप निदेशक हैं। यह जरूरी नहीं है। क्या आपको अभी तक नहीं पता? मैंने आज घोषणा की है। मैंने इसे पूरी तरह से खरीद लिया है। आपका मतलब है अब यह कार्यक्रम आपके पास है? बिल्कुल सही। अब संपूर्ण इफ यू आर द वन कार्यक्रम। क्या ये सब मैं ही हूँ? तो क्या मैं अभी कार्यक्रम के होस्ट के रूप में तुमसे आदेश दे सकता हूँ? शू मिली, तुरंत मेरे पिता से माफी मांगो। ज़ेशिंग, तुम लोग अपने पिता से बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। क्या तुम जानते हो कि इस शो को खरीदने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 300 करोड़। क्या तुम जानते हो 300 करोड़ का मतलब क्या है? क्या आपने 3 अरब देखा है? किस्मत से मैंने न केवल 3 अरब देखा है, बल्कि 30 अरब और 300 भी देखे हैं। और इस कार्यक्रम में मैंने केवल 5 अरब खर्च किए। आप लोगों के बाई समूह के उच्च अधिकारियों ने मुझे खुशी खुशी बेच दिया। सच में उन्हें अपनी औकात नहीं पता। ली ज़ेशिंग, जब तुम बेचे जाते हो तो यह 20 होता है। अब ठीक ठाक वापस आना, यह तो एक बड़ी किस्मत है। तुम में क्या हिम्मत है? वह एक नाकामयाब है। कैसे कोई इंसान में रत्न या हीरा पैदा कर सकता है? हमारे लिए चेयरमैन ही इंसान में रत्न है। हमारे चेयरमैन सिर्फ शंघाई ग्रुप के अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण प्रांत की आर्थिक रीढ़ भी है। क्यों इसे एक इंसान के बीच का शेर शेरनी नहीं कहा जा सकता? सुप्रभात। तुम सच में, भाई, तुम वाकई में शेंगशी ग्रुप के सीईओ हो। हुम्मा, तुम लोग सच मानते हो? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। एक व्यक्ति जिसने 20 साल तक अपहरण सहा, अचानक से बन गया है
पूरा दक्षिण प्रांत की आर्थिक रीढ़ का बड़ा आदमी। ऐसे दृश्य सिर्फ टीवी शो में ही देखे जा सकते हैं, शायद। जेसेंग शिन्यूए, मुझे अभी बहुत शक हो रहा है। क्या आप लोगों ने कोई भीड़ भाड़ वाले अभिनेता खोजे हैं जो आपके पिता के साथ अभिनय कर रहे हैं ताकि हमें धोखा दे सकें? शुमेली, हकीकत का सामना करो। हकीकत, आप पूरे दक्षिण प्रांत की आर्थिक रीढ़ हैं। यही असलियता है। जिशिंग, माँ ने तुम्हें कई बार मौका दिया है, लेकिन तुम बार बार मेरे खिलाफ जा रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तुम कहते हो कि तुम शेंगशी समूह के अध्यक्ष हो। ठीक है, तो मैं अभी लाओ बाई को फोन करता हूँ ताकि वह तुम्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर सके। हेलो पति, अगर कोई हमारे शो पर धोखे से सबसे अमीर व्यक्ति का नाटक करे तो उसे शेंशी ग्रुप को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो उसे पकड़ सके। तुम कह रहे हो कोई हमारे शो पर दक्षिण प्रांत का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर धोखा दे रहा है? हाँ, वो ही है, पुराना ली। उसने मेरे खोए हुए बेटे को साथ लाया। मेरे बेटे को सार्वजनिक रूप से अमीर का नाटक करने के लिए मजबूर करना, मुझे गलती मानने के लिए मजबूर करना। सही कहा। उस शेंगशी ग्रुप के अध्यक्ष का नाम क्या है? पति, तुम जल्दी बताओ उन्हें ताकि वे हार मान ले। शेंगशी ग्रुप के अध्यक्ष उपनाम ली है और उसका नाम ली डुफेंग है। ये बूढ़ा ली, अरे बूढ़ा ली, क्या यह बहुत बेवकूफी नहीं है? सोचते हैं कि सबका नाम ली है तो वह ऊंची शाखा पर चढ़ सकते हैं। ली जेसिंग, क्या यह वही है? दरअसल वह वही है जो अक्सर दिखाई देता है वित्तीय रिपोर्टों में उस दक्षिणी प्रमुख धनी का, इसीलिए यह इतना परिचित लगता है। आश्चर्य की बात है, व्यापार जगत के शिखर के धनी, यहाँ तक कि ऐसी पृष्ठभूमि भी है। नहीं, यह तो निश्चित रूप से संयोग है। जेशिंग, तुम अमीर नहीं हो सकते और इस दुनिया में इतने लोग हैं जिनका नाम ली जेशिंग है। तुम अकेले नहीं हो। जू मेली, अब तक तुम खुद को धोखा दे रही हो। मैं शेंगशी ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, ली जेशिंग, और यह भी तुम्हारी बेवफाई के कारण खोया हुआ बेटा है। यह बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। ठीक है बूढ़े ली, यह तो तुम पहले ही जानते थे। सबसे अमीर और जेसिंग का नाम एक जैसा है, इसलिए तुमने यह चाल चली हमें फंसाने के लिए। वो बूढ़ा ली जो बेकार है। कैसे हो सकता है कि एक अमीर का बेटा इतना सफल हो? मुझे लगता है बिल्कुल बूढ़े ली ने पहले ही अपने बेटे को ढूंढ लिया होगा। फिर से पता चला कि बेटा नामी गिरामी अरबती के नाम पर है। मुनाफा देखने को मिला, इसलिए ही यह सब किया। श्वेत देवी, मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम में आपको पुरुष अतिथि की पहचान थोड़ी और जांचनी चाहिए। देखिए, ये 2 पैसे और 2 कुत्ते भी आ सकते हैं। आप अभी जो कर रहे हैं, शायद देश भर के कई दर्शक इस मजाक को देख रहे हैं। जेशिंग, तुम 20 साल से बेचे गए हो। माँ ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी, यह मेरी चूक है। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। लाओ ली से संबंध तोड़ो, मेरे साथ बाई परिवार लौटो, वरना हाहा। मेरी शेंगशी ग्रुप की बाजार मूल्य 1000 अरब है। मैं तुम्हारे प्रेमी की 3-4 चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमें और पापा से रिश्ते तोड़ने की धमकी देना चाहते हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। कौन है जो हमें बाई परिवार की कद्र नहीं करता? दिल टूट गया। क्या हो रहा है? मोबाइल तो गिर गया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बाई जिंगयांग, तुम एक हरामी हो। तुम्हारी वजह से हमारे घर में पोस्ट रुक गया। तुम्हें हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? ली जिनलियांग, तुम एक हरामी हो। तुम्हें हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? सदियों से शक्तिशाली का सम्मान होता आया है। महिलाएं तो हमेशा से कारीगर होती हैं। क्या तुमने कभी अपने आप को देखना चाहा है? तुम अपनी उस गरीब और बेकार शक्ल को देखो। तुम्हें किस बात का हक है? बाई जिनलियांग, तुम हो लाओ ली का 20 सालों से खोया हुआ। बिल्कुल, मैं ही हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हें 20 सालों से भटकते हुए, बिल्कुल बेकार। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम सब मिलकर धोखा देने आ गए और कहते हो कि तुम दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर हो? बच्चे, क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? बेटा, माँ जानती है कि तुम जानबूझकर नहीं कर रहे थे। यह सब तुम्हारे उस बुरे इरादों वाले पिता की वजह से हुआ है। उन्हीं ने तुम्हें उकसाया, इसलिए तुम्हें उनसे संबंध तोड़ लेना चाहिए। फिर तुम्हारे चाचा और मुझे माफी मांगनी चाहिए। जब तक तुम्हारे चाचा तुम्हें माफ नहीं करते, तब तक तुम बाई परिवार के दरवाजे में नहीं आ सकते। बाई परिवार का बेटा बनना, यह तरीका अच्छा है। वैसे भी अब तक मैं बेटा नहीं पैदा कर पाई।
डॉक्टर ने भी मुझे गोद लेने की सलाह दी। यह बेटा तो मुफ्त में मिल रहा है, इसे क्यों न ले? तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा, बस तुम मुझसे सच्चा प्यार दिखाओ, मैं जरूर तुम्हें अपने असली बेटे की तरह ही मानूंगी। 100 साल बाद हमारे बाई परिवार की संपत्ति तुम्हारे बेटे को मिलेगी। छोटे लड़के, बाई परिवार के मुखिया ने खुद आदेश दिया है। यह एक बार का मौका है, अगर तुम इसे नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तुम अपने पिता जैसे नाकारा के साथ रहोगे तो तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं है। इंसान को दूध चाहिए, मतलब माँ चाहिए, समझे या नहीं? चुप रहो, तुम सब चुप रहो। बाई की लियांग, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तुम्हारे पास क्या काम है? मेरे बेटे को चोर बना दिया है, तुम्हें बुढ़ापे में सहारा देने के लिए। चोर को पिता मान लिया। हाँ, 20 साल बाद मिले हैं। तुम्हारी गाली देने की कला बढ़ गई है। लाओली का बेटा मैंने जन्मा है, मैंने उसे हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए कहा। क्या समस्या है? समस्या तो तुम हो, खुद कुछ नहीं कर पाए, गरीब और परेशान, फिर भी मेरे बेटे को रोकना चाहते हो और मेरी बेटी को दुखों से मुक्त होने से, एक बेहतर भविष्य चुनने से। तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हारी तरह बने? बेवजह की जिंदगी, क्या एक दर्दनाक जिंदगी बितानी है? पापा, क्या हुआ? पापा, आप ठीक है ना? नाटक करते रहो। लाओली, तुम जितने ज्यादा झूठ बोलोगे, तुम्हें उतने ही ज्यादा झूठ की जरूरत पड़ेगी। मौत का नाटक करना बेकार है, चुप रहो। तुम्हें मेरे पापा को दोष देने का क्या हक है? तुमने इस आदमी के लिए मेरे पिता को धोखा दिया और उसके साथ गुप्त मुलाकात की, जिसकी वजह से मुझे पूरे 20 साल अगवा रखा गया। तुम लोग हमारे परिवार का बर्बाद करने वाले हो, खुशी का जिम्मेदार अपराधी। अब फिर से तुम लोग चाहते हो कि मैं और मेरी बहन उस धोखेबाज को पिता माने। मैं थूकती हूँ इसे पिता कहने को। तुमसे कहती हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्या बात है, कोई खास नहीं। तुम सच में अपने बेकार पिता के जैसे हो, 20 सालों से अच्छे बेटे की तलाश में। तुम भी उसी की तरह जिद्दी हो। क्या तुम जानते हो, हमारे बाई परिवार का है चेंग में पहला परिवार है। तुमने तो मुझे भी नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारी घमंड की हद पार हो गई है। हाँ, बाहर लोग हैं और पहाड़ों के बाहर पहाड़ है। तुम्हारा बाई परिवार समुद्र नगर में शायद गिने चुने हैं, लेकिन पूरे दक्षिण प्रांत में मेरी नजर में यह कोई मायने नहीं रखता। मेरी नजर में यह कोई मायने नहीं रखता। बच्चे, बाई समूह तो समुद्र नगर का बड़ा है। कौन है जो उसे देखकर पीछे हटता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेफिक्र होने की? सच में नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है और जमीन कितनी गहरी है। बस बातों का घमंड तो सच में बड़ा है। डर है कि हवा तेज हो जाए और जीप फिसल जाए। अपने बारे में देखो, तुम क्या हो? बाई परिवार और श्री बाई के साथ इस तरह का व्यवहार न करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नजरअंदाज कर सको। नागिन का बच्चा नागिन ही होगा, चूहा का बेटा बिल्ली खोदता है। लाओली, आप बस एक ऐसा हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। बदसूरत मेंढक घमंड से भरा हुआ है। उसका जन्मा बेटा स्वाभाविक रूप से भी नासमझ ही होगा। जंगशेंग, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की है। तुम लोग न केवल इसकी कद्र नहीं करते, बल्कि इन समूह के कलाकारों को भी बुलाते हो हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए। तुमने सच में मुझे नजरअंदाज कर दिया है। बाई परिवार पूरे दक्षिण प्रांत में यह बस एक तृतीय श्रेणी का परिवार है और बाई परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे चेन परिवार में शामिल होने के बाद चोरी और लूट के जरिए मिली है। बाहरी दिखावट में सोने की तरह, अंदर से सड़ा हुआ। ऐसी चीज में मेरी नजर क्यों पड़ेगी? तुम क्या कह रहे हो? आज मैं तुम्हें अभी कही गई बात का बदला नहीं लेने दूंगा। मैं वंश का नहीं हूँ। ज़ेशाओ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम अपने चाचा को नाराज कर देना चाहते हो? क्या तुम खुश हो? जल्दी जाकर अपने चाचा से माफी मांगो। अब जरूरत नहीं, माफी मांगने में देर हो चुकी है। क्या वह हमें बाई परिवार की नजर में नहीं समझता? मुझे उसे यह बताना होगा। मैं बाई जिनलियांग हूँ। हेइचेंग में एक शब्द से उसे यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा। इससे पहले मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना होगा। जिनलियांग, रुको। सुंदर, वे अब तुम्हें पहचानते नहीं हैं। अपनी जगह ठीक से ले लो। ज़ेशिंग माँ, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। जल्दी से अपने पिता से संबंध तोड़ो। माफी मांगो तुम्हारे अंकल बाई को, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि चेन्युए भी तुम्हारे कारण परेशान होगी।
माफ करना, मेरे लिए जेशिंग के शब्दकोश में इन दो शब्दों का कोई स्थान नहीं है। भाई तुम चिंता मत करो, मैं डरा नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम सब परिवार में इतने साहसी हो तो मैं तुम्हें ऐसा ही रहने दूंगा। एक झुंड बेकार लोगों का जो कुछ अभिनेताओं को भी नहीं हरा सकते। हाँ हाँ अभिनेता, अज्ञानी गंदे लड़के, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आजकल की समाज में यह इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, किससे ज्यादा ताकतवर होने का दावा नहीं है। बस तुम्हें बताने के लिए, बस जब मैं ब्लीचिंग लॉन्च करूँ तो पूरे हाइशिंग की 360 इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी तुम्हें अपने यहाँ नहीं रखेगी। चाहे तुम स्वस्थ हो और प्रतिभाशाली हो, मैं भी तुम्हारा रास्ता बंद कर दूंगा। चाहे तुम स्वस्थ हो और प्रतिभाशाली हो, मैं भी तुम्हारा जीवन का रास्ता रोक दूंगा। ब्लीचिंग मैनेजर, यह सब हमारे बड़े लोगों के बीच की बातें हैं। जेशिंग बहुत युवा और उत्साही है, तुम उससे क्यों भिड़ रहे हो? यह तुम मेरे खिलाफ आ रहे हो, यह तो उसका बचपन से है। बार बार बेइज्जती सहने के बाद, उसका काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें भी संभाल लूंगा। बाई जिनलियांग, तुम नीच और बेइज्जत हो। बच्चे, जब तुम गाली देते हो क्या तुम थोड़ा सोच नहीं सकते? मैंने तुम्हारी माँ से सुना कि तुम्हारा वह मंगेतर अभी भी मेरी ग्रुप कंपनी में काम कर रहा है ना? तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम समझदार हो तो तुरंत अपने भाई और अपने पिता से संबंध तोड़ लो। यह संभव नहीं है। ली शिन्युए, क्या तुम भी पागल हो गई हो? तुम इस सुनहरे भविष्य को नहीं चाहते? क्या तुम सच में उनके साथ दुख सहना चाहते हो? मेरे पिता ने कभी मुझे दुख नहीं दिया। अब मेरा भाई वापस आ गया है, हमारा परिवार फिर से एक साथ है। हम और भी दुखी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे साथ रहकर मैं ही असली दुख झेल रहा हूँ। एक और बेवकूफ जो अपनी समझ नहीं रखता। दरअसल तुम्हारी माँ ने कहा जब तुम शादी कर रही थी तब तुम्हारे मंगेतर को विभाग प्रबंधक बनाया गया। अब सब ठीक है, उसके पास कंपनी में रहने का भी हक नहीं है। क्या तुमने सुना? अपने बारे में मत सोचो, तुम्हें अपने मंगेतर के बारे में भी सोचना चाहिए। अब तुरंत उनसे संबंध तोड़ लो। एक फोन कॉल, तुम्हारे मंगेतर को डिपार्टमेंट मैनेजर पद पर पदोन्नत। ठीक है, अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो मैं तुरंत तुम्हारे मंगेतर को कंपनी से निकाल दूंगा, और जैसे ली जेसिंग को बैन किया था वैसे ही उसको भी बैन कर दूंगा। कितना नीच है यह पूरी तरह से निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना है। जिंग लियांग, न्यू मून और मिंग जिए जल्द ही शादी करने वाले हैं, तुम ऐसा नीच काम कैसे कर सकते हो? बाई जिंग लियांग, अच्छी बातें तो कहो, अगर हिम्मत है तो मेरे जीजा को निकाल दो। भाई ऐसा नहीं कर सकते, मिंग जिए ने तो कुछ गलत नहीं किया। शिन युए, तुम चिंता मत करो छोटे से बाई परिवार, अगर मेरे जीजा को निकालने की हिम्मत की तो मैं पूरे बाई परिवार को दक्षिण प्रांत के व्यापार जगत में नाम काट दिया गया है। और भाई साहब शंघाई ग्रुप के अध्यक्ष हैं, भाभी के पति के लिए एक प्रबंधक का पद तय किया है। क्या यह इतना आसान नहीं है? यह बहुत हास्यास्पद है। महीना, क्या तुम सच में मानती हो कि वह शंघाई ग्रुप के अध्यक्ष हैं? भाई तुम मुझे इस तरह से हिम्मत मत दो, और तुम भी अब कोई अध्यक्ष बनने का दिखावा मत करो। अगर शेंशी ग्रुप के लोग सच में जानते हैं तो तुम खत्म हो जाओगे। वे मिंगजे को निकालना चाहते हैं तो उन्हें निकालने दो। मुझे लगता है कि मिंगजे समझ जाएगा। बेटा, पिता तुम्हारे लिए माफी चाहता है। पिता बेकार है, पिता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा मत कहो। बहन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, कोई भी तुम्हें एक भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच में तुम तो एक जिद्दी बत्तख हो। हाँ 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 बाई क्विंगलियांग, मेरी सहनशीलता भी सीमित है। तो फिर ली सचिव शेंगशी जिन को सूचित कर रहे हैं, मुझे बाई परिवार के व्यवसाय को पूरी ताकत से रोकना है। आवश्यक है कि आधे घंटे के भीतर बाई परिवार की सप्लाई चेन को नष्ट कर दें। 3 घंटे के भीतर उनके मार्केटिंग चेन को खत्म कर दें। आज मैं बाई परिवार को बाहर निकाल दूंगा। आज मैं बाई परिवार को बाहर निकाल दूंगा। मेरी प्यारी, क्या तुमने देखा? यह तुम हो। जहर बहुत गहरा है। सभी के सामने ऐसा बोलना कि हमें बाई परिवार को नष्ट करना है। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। सच में यह आसमान को उलटने जैसा है। अरे पति, तुम जैसा चाहो वैसा करो। वे सब मुझे मानने को तैयार नहीं है। अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। तुम चाहे मिंगजिए को निकाल दो
या उनके पूरे परिवार पर प्रतिबंध लगा दो। मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा। तुम दोनों पति पत्नी सच में एक ही सांचे में ढले हुए हो। दोनों इतने ही कपटी और निर्दयी हैं। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम्हें यह अवसर कहते हैं। यह तो मजबूरी है। एक माँ के रूप में बार बार कहती हो कि अपने बच्चे की भरपाई करनी है, पर नतीजा क्या है? आपका सारा तथाकथित मुआवजा बस हमें मजबूर करने के लिए है, ताकि हम तुम्हारा एहसान चुकाएं, ताकि तुम हमें और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सको। तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारी स्वार्थी जुबान। मैं बस, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, पूरे समुद्री शहर को सूचित कर दो। उनके लिए गोताओ परिवार हमारे बाई परिवार द्वारा प्रतिबंधित है। कोई भी अगर उन्हें काम पर रखता है या उनकी मदद करता है, तो वह मेरे बाई जिनलियांग के खिलाफ है। और वो झाओ मिंगजे भी शामिल हो गया, साथ में मार डाला। रुको एक मिनट, रुको एक मिनट। तुम्हारे पास मुझ पर गुस्सा निकालने का क्या कारण है? बच्चे समझदार नहीं होते, वे निर्दोष हैं। वह तो मेरे बाई परिवार को खत्म करने पर तुला है। तुम कहते हो वह निर्दोष है। जेशिंग सिर्फ चिंता में है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया दया करो। बस तुम उसे छोड़ दो। तुम मुझे जो भी करने को कहोगे मैं मान लूंगा। तुम आज घुटने टेक कर मेरे और मेली से माफी मांगो और सबके सामने घोषणा करो तुम और तुम्हारा बेटा और बेटी संबंध तोड़ते हैं। मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। तुम छोड़ो उन्हें। उनमें हमें परेशान करने की कोई योग्यता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो। 10 मिनट इंतजार करो। 10 मिनट बाद सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। ब्लैक गोल्ड अच्छा भले ही नापसंद हो, लेकिन उसने जो कहा वह सही था। इस दुनिया में यह देखना जरूरी है कि किसके पास अधिक शक्ति है। यह देखना जरूरी नहीं कि कौन ज्यादा लड़ सकता है। हमारे पास शक्ति या प्रभाव नहीं है, बस झुकना ही पड़ता है। पापा, जब मैं हूँ, तुम्हें इतनी नीचता करने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में शेंशी ग्रुप का सीईओ हूँ। वह बाई परिवार का है। वह मेरे साथ शक्ति की तुलना करने के लायक नहीं है। पापा, मेरे भाई सही कह रहे हैं। बाई जिंगली यह नीच और बेईमान व्यक्ति है। चाहे तुम उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है बूढ़ेली, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत देर से बात कर रहा हूँ। मुझे धैर्य नहीं है। यह मेरी तुम्हें आखिरी मौका है। क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो। प्यार बेटी को। बेटा, मैं अभी उसे थप्पड़ मारूंगा। ओह, पिता नहीं झुक सकते। बाई जिंगलियांग, तुम एक नीच और बेईमान इंसान हो। तुम्हें ये मत लगता कि अब तुम अपनी पूर्व पत्नी के सहारे क्लास में ऊपर उठ गए हो। तुम अपनी गंदगी को मिटा नहीं सकते। तुम्हें ये मत सोचना कि मेरे पिता तुम्हारे सामने झुकेंगे, और ये मत सोचना कि हम संबंध तोड़ सकते हैं। तुम्हें ये मत सोचना कि मेरे पिता तुम्हारे सामने झुकेंगे, और ये मत सोचना कि हम संबंध तोड़ सकते हैं। हा हा हा। अच्छा, तुम दोनों भाई बहन सच में अच्छे हो। हड्डियां सच में मजबूत हैं। मुझे तुम्हारी हड्डियां देखनी है। कितनी मजबूत है। तुम लोग अभी भी किराए के घर में रह रहे हो, है ना? आहा हा हा हा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ऐसा है तो एक और जोड़ दो। पूरे समुद्र शहर को सूचित करो। कोई भी व्यक्ति अपने घर को किराए पर नहीं दे सकता। उनके परिवार को बेचना। मैं उन्हें सड़क पर सोने पर मजबूर कर दूंगा। घेराबंदी। पूरे समुद्री शहर के व्यापार के खिलाफ होना। हाँ, अब हड्डियां मजबूत नहीं रही, है ना? हाँ हाँ हाँ। प्लेटिनम लियांग, मैं तुम्हें आज किए गए काम के लिए 10 गुना 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। क्या तुम अभी तक सोकर नहीं उठे हो? क्या तुम सच में अपने आप को दक्षिण शहर का सबसे अमीर समझते हो? क्या तुम खुद को शेंगशी समूह का अध्यक्ष समझते हो? तुम और शेंगशी समूह का अध्यक्ष, ये तो दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वह तो आसमान का चांद है और तुम तो जमीन पर लौटने वाला कीड़ा हो। तुम दोनों में तो आसमान और जमीन का फर्क है। क्या तुम जानते हो? सोचने पर ही समझ में आ जाएगा। चूहा जन्म से ही चूहा होता है। लाओ ली की तरह, जो कमजोर हड्डी का है, दीवार नहीं खींच सकता, क्या अच्छा सामान पैदा कर सकता है? बिल्कुल लाओ ली के बेटे की तरह। जब समृद्धि का दौर आएगा तो भी मेरे बेटे के जूते तक का हक नहीं होगा। शेंगशी ग्रुप का अध्यक्ष होने का दिखावा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यह तो हंसी की बात है। अब और नहीं कर सकता।
मैंने सोचा था कि मैं नदी के ऊपर छिपकर चलूंगा। वह नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। लेकिन अब अगर मैं नहीं भागा तो मेरी माँ। कैसे तुम्हारा बेटा शंघाई कंपनी का कर्मचारी है? क्या नहीं तो मेरा बेटा युवा प्रतिभाशाली है। इस साल उसकी उम्र सिर्फ 29 साल है और वह पहले ही शंघाई ग्रुप का हिस्सा है। बिजनेस विभाग के मैनेजर हैं। ना कहो कि दक्षिण शहर के सबसे अमीर से तुलना करो, यह तो मेरे बेटे से भी तुलना मत करो। वो तो आसमान और जमीन जैसी बात है। माँ, मैं अपनी माँ हूँ, तुम फिर से मत बोलो। अगर मैंने अपने सीईओ को नाराज किया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बेटे का नाम गोवे है? हाँ, सही है। शेंगशी ग्रुप के बिजनेस विभाग के मैनेजर गोवे। अगर तुम भरोसा करते हो तो जान सकते हो। आपकी आवाज सुनकर क्या वे लियान दीदी के बेटे को जानते हैं? क्या कह रहे हैं? उनकी इस सामाजिक वर्ग में क्या पहचान है? क्या वे लियान दीदी के बेटे को जान सकते हैं? क्या वे इसके लायक हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। वे तो लियान दीदी के बेटे को बड़ा समझते हैं, बस चापलूसी करना चाहते हैं। मौका देखकर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या संबंध बनाने की बात कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारे लिए छूने से भी दूर आकाश का सितारा है, उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोग इसके लायक हो? गांव वेई हमारे अध्यक्ष के सामने वह वास्तव में संबंध बनाने से डरते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं है हमारे अध्यक्ष का सामना करने का साहस। हास्यास्पद है। ये कब का बात हो गई? अब भी नकली शाही समूह के चेयरमैन होने का दावा कर रहा है। श्वेत जी, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से इन समाज के बुरे लोगों को निकाल दीजिए, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दीजिए। आइए लोग, मेरी मदद करो, उसकी टांग तोड़ दो। हर परिवार मुझे बाहर फेंक दे। रुको रुको, तू क्या कर रहा है बेटा? माँ, चुप रहो, कुछ मत कहो, बिल्कुल मत कहो। क्या तुम जानते हो तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, मेरी माँ, उसे आपके असली पहचान के बारे में नहीं पता। कृपया आप मेरी छोटी गलती को माफ करें। आप क्या कह रहे हैं? आप उसका मतलब ले रहे हैं। वह शेंगशी समूह का अध्यक्ष है। बिल्कुल सही, वह शेंगशी समूह का अध्यक्ष है। पुरुष देवता धनी ली जेकाई श्रीमान मेंजर गौ। क्या तुमने गलती कर ली है? वह बेकार आदमी बूढ़ा ली है। उसका बेटा कैसे हो सकता है? शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन ली साहब, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। हाँ बेटा, शायद यह व्यक्ति सिर्फ नाम में ही आपके चेयरमैन के साथ मेल खाता है। तुम बिल्कुल भी गलत मत समझना। माँ, तुम मत बोलो। तुम और मैं, गौवे, हर दिन किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या मुझे पता नहीं है? तुम्हारा यह बेवकूफपन है। क्या तुम जानते हो तुम लोग आखिर किस बड़े आदमी से नाराज हो गए हो? जिशिंग, तुम सच में दक्षिण प्रदेश का नंबर 1 आदमी हो। वह शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन है। मैं डैन शुमेई हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं और तुम और वह जिसे तुमने कभी छोड़ दिया था, निरुपयोगी पति, जन्मा हुआ बेटा। बेटा, मैं नहीं सोच सकता था कि तुम्हें 20 साल तक अपहरण कर लिया गया था और फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, मुझसे मांगो। भाई, मुझे माफ करना, अभी हमें आप पर विश्वास नहीं हुआ। मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? आखिरकार मेरे जीवन के अनुभव और उपलब्धियों के साथ यह वाकई थोड़ा अजीब है। बड़ा भाई, इससे तुम्हें बहुत कष्ट होता है। मुझे देखने दो ली, अब हमें धमकाने की हिम्मत कौन करता है? निदेशक ली, गलतफहमी महज गलतफहमी थी। चुप रहो और गलत समझो। बाई जिन लियांग, क्या तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है? तुम्हारे कहे हुए शब्द और किए गए काम। तुम मुझे बताओ, कौन सा हिस्सा ऐसा है? ली डोंग, मैं गलत था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी माँ के चेहरे के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। हा, बाई जिनलियांग, बाई जिनलियांग, तुम सच में बेईमान हो। अगर आज का पता होता तो पहले ऐसा क्यों करते? 20 साल पहले तुमने मेरे पिता के साथ अन्याय किया, हमारा परिवार बर्बाद किया। 20 साल बाद आज तुम फिर से मेरे और मेरे पिता के प्रति अपमानजनक हो, हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो। और अभी तुमने शिन्युए को धमकी दी। मैं सबका हिसाब तुमसे चुकता करूंगा। ली डोंग, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, तुम्हारी माँ भी है। तुम सभी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल सकते। जीशिंग, मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? 20 साल पहले तुम दोनों मेरे पिता के पीछे छिपकर मेरे 20 साल बर्बाद कर दिए। मुझे अपने पिता से भी, एक खुशहाल परिवार का मुखिया होने से,
एक परेशान पिता की तरह भागते फिरते गरीब बनना पड़ा। यह हिसाब क्या मुझे तुम्हारे ऊपर गिनना चाहिए? तुम कैसे मुझसे यह बात कह सकते हो कि हम अलग हो गए? मैं मानता हूँ कि उस समय मैं बहुत जवान था, परिवार की कीमत नहीं समझ पाया और बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो फिर इसका क्या फायदा कि तुम फिर से जांच करो। बस हमें माफ कर दो। हाय वुमिली, यह मान लेना है, दरअसल वह और लई अलग हो गए हैं। वह सच में उसकी बेवफाई की वजह से है। तुम मुझे माफी मांगने के लायक नहीं हो। तुम्हें अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए। लई, मैं गलत था। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। वुमिली, 20 साल गुजर गए। तुम आखिरकार जाग गए हो। बस अफसोस है कि तुम जागने में बहुत देर कर चुके हो। बाई जिनलियांग, 20 साल पहले तुम एक शादीशुदा आदमी हो। एक शादीशुदा औरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जिससे हमारा घर बिखर गया। और अभी अभी तुमने मुझे और मेरी बहन को मेरे पिता के खिलाफ धमकाया ताकि वह सार्वजनिक रूप से तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगे। यहाँ तक कि तुम हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तेरे अपराध हल्के में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि तू घुटने टेक दे, मेरे पिता से माफी मांग कर सिर झुका दे, फिर खुद को समुद्र शहर से बाहर कर ले। हमेशा के लिए वापस मत आना। मुझे घुटने टेकने दो। मुझे समुद्र शहर छोड़ने दो। नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तुम सोचते क्या हो? मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूँ। मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। या तो सिर झुकाकर माफी मांगो और समुद्र शहर से निकल जाओ, या मैं तुम्हें पूरे दक्षिण प्रांत में, यहाँ तक कि पूरे दाशा में भी खड़ा नहीं होने दूंगा। अपना चुनाव करो। मुझे एक कायर से माफी मांगने के लिए नहीं कहो। मुझे समुद्र शहर छोड़ने के लिए मत कहो। यह मेरे जड़ को खोदने के बराबर है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बाई समूह का मैं प्रमुख हूँ। मैं समुद्र नगर में अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे और ली को उसके सामने घुटने टेकने दो। वह इसके लायक नहीं है। हाँ हाँ, सच में लगता है बाई समूह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। आधे घंटे में पहुंच गया। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा सहारा क्या तुम्हें बचा सकता है। अरे बाई जनरल, बुरा हुआ, हमारा समूह रोक दिया गया है। हम की आपूर्ति श्रृंखला और विपणन श्रृंखला सभी को काट दिया गया है। शेंगशी समूह सामने आया, हमारे समूह की दिवालियापन की घोषणा की। हमारा समूह पूरी तरह से अधिग्रहित हो गया है। यह कैसे संभव है? आधे घंटे से भी कम समय में मैंने अपनी आधी जिंदगी की मेहनत की बस ऐसे ही खत्म हो गई। मैं तुम्हारी समूह को खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें गायब भी कर सकता हूँ। बाई जिनलियांग, सोच लो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया पूरी तरह से खत्म मत करो। ठीक है, बस मेरे पिता के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। लाओली, मैं गलत था। लाओली, मुझे तुमसे माफी चाहिए। लाओली, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं गलत हूँ। मैंने गलती की। मैंने गलती की पिता। क्या तुम उन्हें माफ कर सकते हो? जेशिंग, 20 साल, सब कुछ बीत चुका है। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। उन्हें ले जाओ, ले जाओ। बहन, बहन, ऐसा करो। बाई ग्रुप के चेयरमैन की स्थिति मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम भाई को वापस बुला सकती हो। जो भी पद रखना चाहो वो पद रख सकती हो। भाई, क्या सच में? बिल्कुल। हाय, यह दिल से है। हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। पापा, आज तुम शादी के लिए आए थे। मेरी वजह से तुम्हारी जीवन साथी नहीं मिल पाई है। अरे, तुम तो वापस आ गए। तुम्हारे लंबे जीवन से मुझे खुशी है। और क्या जीवन साथी की तलाश करनी है। फिर भी वे भी मुझे पसंद नहीं करते। घर वापस। ली भाई, ली भाई, दरअसल मैं तुम पर पहले से ही फिदा हूँ। मैंने अभी जो बातें कही वो देखना चाहती थी। देखना चाहती थी कि क्या तुम मेरे प्रति सच्चे हो। मैंने तुम्हें कभी नीचा दिखाने का इरादा नहीं किया। अरे बस करो चेन मुलियन। हर दिन एक मैनेजर के बेटे का सहारा लेकर तुम्हारी आंखें आसमान की ओर उठ गई हैं। तुमने ली भाई से जो कहा, क्या कोई भी बात दिल से उसकी नफरत नहीं थी? अरे
ली भाई का दिल तुमसे पूरी तरह टूट चुका है। ली भाई, अरे ली भाई, मुझे अचानक एहसास हुआ तुम में बहुत मर्दानगी है। वाकई बहुत मर्दाना हो। क्या तुम मुझे चुनोगे? मैं हॉल में भी जा सकती हूँ और रसोई में भी। ली भाई ने मुझे चुना। मैं विभिन्न सामुदायिक नृत्य कर सकती हूँ। मैं बच्चों की देखभाल भी कर सकती हूँ। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं हमारे लाओली परिवार में शादी नहीं कर लेता, तो जरूर जे शेंग के बच्चे को गोरा और मोटा पालूंगी। गोल मटोल। ली भाई चुप रहो, आप सब भूल गए हैं, मैं ही ली भाई का दिल हूँ। 5 आंतरिक अंग और 6 कारण। अरे ठीक है ठीक है पापा, दुनिया में फूलों की कमी नहीं है। अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर चारा नहीं खाता। जब लौटेंगे बेटा तुम्हारे लिए शादी का प्रबंध करेगा। गारंटी है कि यह 10 गुना 100 गुना बेहतर होगा। पापा, आप तो अब बूढ़े हो गए हैं। तू तो बदबूदार लड़का है, मुझे मजाक बना रहा है। जल्दी घर चलो। पापा की जीवन साथी को बाद में धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। वैसे भी मैं और मेरा भाई तुम्हारे लिए देखभाल करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम तीनों एक साथ मिलकर परिवार का खाना खाएं। अच्छा, पापा घर जाकर तुम्हारे लिए मांस के पकौड़े बनाएंगे। आओ आओ बनाओ। अरे बच्चे, अरे